नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राम राम भाई, राम राम। क्लास क्यों नहीं होगी भाई? 5-1 मिनट आप ही लेट आते हैं, नहीं तो मैं तो 10 मिनट पहले से इंतजार कर रहा होता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल जितना ही पढ़ाया था वो ध्यान होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं, आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। सॉरी। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय 17 है, 3 अंकों वाली। एलसीएम 714 है। सम ऑफ नंबर आपको बताना है, क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एलसीएम आपके सामने है, एचसीएफ आपके सामने है। आपको एक बात बताई थी कि अगर आप एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो x इंटू वाई मिलता है। तो अगर मैं 17 से भाग करता हूँ, 17 चौक 68 बचा 3, 17 दूनी 34, 42 आ जाएगा। x इंटू वाई को प्राइम नंबर है और जो कि 42 है। दो नंबर ऐसे देखने जो को प्राइम हो, गुणा करके 42 है, यानी 7 और 6। तो x और y की वैल्यू क्या हो गई? 7 और 6। आपको क्या निकालना है? उनका योग। योग का मतलब है एच सी एफ इंटू एक्स प्लस वाई। 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। तो 17 इंटू 13 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 221 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। हिंदी भाई इस क्वेश्चन की थी नहीं, या मिस प्रिंट हो गई होगी, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन में आगे भी ऐसा हो सकता है मिस प्रिंट हो जाए, हिंदी ना मिले आपको, ठीक है। पर घबराना नहीं है, बिल्कुल मैंने हिंदी में बोला है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझाया है। दो संख्या है आपके पास जिस 3 अंक वाली, जिसका महत्तम समापवर्तीय 17 है और लघुत्तम समापवर्तीय 714 है। एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से भाग करता हूं तो एक्स वाई मिलता है, जो मेरा 42 आ गया। एक्स इंटू वाई 714/17। ये बात समझिए, लिखने से बेटर है, ठीक है। तो x इंटू वाई 42 आ गया। दोनों का सम निकालना है। तो एच सी एफ इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस से ऐसे कैसे हो गया? हमने पढ़ा था ना कि भाई पहला नंबर एच एक्स होता है, दूसरा नंबर एच वाई होता है। अगर मैं टोटल करूंगा तो एच एक्स प्लस वाई हो जाता है। एच सी एफ कितना है? 17 है। एक्स प्लस वाई कितना है? 7 + 6 13 है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। 14 और 3 भी हो सकता है। देखिए यहीं पर आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या गड़बड़ करी। आपको 42 लेना है एक्स इंटू वाई। आपने बोला मैं ये 14 लूंगा, ये 3 लूंगा। एच सी एफ कितना है? 17 है। 17 दिया कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 के साथ 3 अंकों का नंबर बन पाएगा? ये सोचिए, 3 डिजिट्स, ठीक है। तो वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 और 3 को प्राइम है, बिल्कुल है। 14 और 3 आप ले सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। क्यों नहीं है को प्राइम? उन दोनों के बीच 1 कॉमन है, ठीक है। परंतु उसने एक शर्त और बोली है कि दोनों नंबर के अंदर 3 अंक होने चाहिए। तो 17 3 51 हो जाएगा। 51 एक नंबर बन गया। 51 तो 3 अंकों का नहीं है, इसलिए आप ले नहीं सकते, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 और 6 कैसे आया भाई? एक्स इंटू वाई 42 चाहिए आपको। तो एक वैल्यू 7 ले लेंगे, एक 6 ले लेंगे, दोनों के साथ 6 अंक 3 अंकों वाला नंबर मिल जाएगा। तो 7 और 6 आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ समझ के चलना है यार। देखिए, ज्यादा मेथड वेथड के अंदर घुसाता नहीं हूं मैं, सीधा आपको बोलता हूँ कि ये चीज हमने बताई थी, उसके हिसाब से चलिए। बताइए क्या आंसर आएगा। डी। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं पता है ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, आराम से बैठ के बता रहा हूँ आपको, जिससे कि ना आपके दिमाग में बातें जाएं।
अगर मैं मेथड लिख दूंगा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो आप भी यही करने लग जाएंगे। एचसीएफ कितना है? 16 है। एलसीएम कितना है? 480। दो संख्या है, आपको दोनों संख्या निकालनी है। पहला तरीका जो मेरा दिमाग कहता है वो ये कहता है कि दोनों संख्याएं 16 से भाग होनी चाहिए। मैं देखता हूँ दोनों नहीं हो रही, दोनों नहीं, दोनों हो रही हैं, ये भी दोनों हो रही हैं, ये दोनों नहीं हो रही। अब मैं एलसीएम पे आता हूँ। इन दोनों का एलसीएम 480 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 480 64 से नहीं भाग हो रहा। तो ये कट गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? जल्दी से भाई टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। अगर मैं लिखता रहूंगा आप भी लिखते रहेंगे। आपने मेरे साथ ज्वाइन किया इसीलिए तो कि आपकी पेन फ्री हैबिट बिल्ड हो, स्पीड बढ़े। ठीक है, और मेरा कराने का तरीका यही है, मैं बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से कराऊंगा जिससे आपके दिमाग में सीधा बात जाए। ऐसा नहीं कि नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे बैठ के। एक बहुत मामूली सी बात बताइए, एचसीएफ अगर 16 है, दोनों नंबर 16 से भाग होंगे, सम भी 16 से भाग होगा, डिफरेंस भी 16 से भाग होगा, एलसीएम भी 16 से भाग होगा, कल ही बताया था। ठीक है, आपने देखा दोनों ऑप्शन कौन से हैं? सी और डी हैं। परंतु सी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि सी के साथ एलसीएम 480 नहीं आएगा, इसलिए डी ऑप्शन आपने मार्क कर दिया। ठीक है, एक चीज और देख सकते हैं। अब मान लेते हैं आप ऐसे नहीं करते हैं, आपने कहा नहीं सर मुझे तो बनाना है, आप बनाने वाला बताइए कैसे होगा। मैंने कहा आपको बनाना है, बात समझिए। एलसीएम कितना है? आपने कहा 480। एचसीएफ कितना है? आपने कहा 16। मैंने कहा एलसीएम को अगर आप एचसीएफ से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? आपने बोला सर 480/16 30 मिल जाएगा। मैंने कहा भाई 30 में दो नंबर ऐसे देखो जिनको गुणा करके 30 बने, तो आपने बोला 5 और 6। मैंने कहा 5 और 6 आएगा? आपने कहा हाँ, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 6। तो मैंने कहा पहला नंबर क्या होगा? आपने कहा 16 × 5 80। मैंने कहा दूसरा नंबर क्या होगा? आपने कहा 16 × 6 96। तो 80 और 96 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझे मेरी बात? ईमानदारी से बताइएगा, वाई टाइप करिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए बहुत ध्यान से देखते हैं। हाँ, आप गैप से अगर देखते हैं तो वेरीफाई करना पड़ेगा मेरे भाई। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला। 16 एचसीएफ है, एलसीएम 480 है, भाग करूंगा क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। ये वैल्यू किसकी मिलेगी? x इंटू वाई की। पर ये लिखने की जरूरत क्या है? ये सारी चीजें तो दिमाग में भी हो सकती हैं। पहला नंबर क्या हो जाएगा? 16x। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 16y। तो इसमें लिखने वाली क्या बात है? वैसे ही समझिए ना, छोटा क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए पहले, फिर बताऊंगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। भाई एमजी कॉन्सेप्ट तो है उसमें। एलसीएम इतना फास्ट कैसे? एलसीएम नहीं निकाला भाई अभी तक। पंद्रह और 2 के साथ भाई 2 अंकों की संख्या नहीं बनती, इसलिए मैंने काट दिया। दिख नहीं रहा ढंग से, लो और बड़ा कर देता हूं, अब दिख जाएगा। एक किसान के पास 945 गाय, 2475 भेड़ हैं। वह उन्हें अलग अलग झुंड में रखता है। प्रत्येक झुंड में समान जानवर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक झुंड बड़े से बड़ा है, तो प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे और कुल झुंडों की संख्या क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बात।
मान लेते हैं मेरे पास 945 गाय हैं, 2475 भेड़ है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका झुंड बनाने हैं, यानी एक तरीके से ग्रुप बनाने हैं, और प्रत्येक ग्रुप में जितनी गाय होंगी, ठीक है, उतनी ही आपको शीप लेनी है। कहने का मतलब है जितने बड़े से बड़ा ग्रुप लेना है एक ऐसा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इतनी बड़ी चीज थी, उसे आपको टुकड़ों में काटना है बड़े बड़े, तो आपने बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। और मान लेते हैं एक और चीज है आपके पास, उसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है, पर टुकड़ों का साइज सेम होना चाहिए, जो टुकड़ों का साइज इसका है वही उसका होना चाहिए। यानी एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर देखिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, और वो क्या होगा, वो झुंड में शामिल होने वाले जानवरों की संख्या होगी, ठीक है, कि अधिकतम किसी झुंड में कितने जानवर हो सकते हैं। एक ऐसा नंबर देखिए जो इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, और बड़े से बड़ा हो, वो एचसीएफ होता है। एचसीएफ के लिए आप क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए आप इसमें से इसे घटाते हैं, ये तो आप करते ही करते हैं, है ना। अब अगर मैं एक लॉजिकल बात आपसे पूछूं, देखिए वो तो आप करेंगे ही, मैंने आपसे लॉजिकल बात पूछी, भाई जो एचसीएफ होगा आपका वो 5 से तो भाग होगा ही होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें भी 5 है उसमें भी। तो मैंने कहा देखो 2 ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर मैंने बोला आपसे इसके अंदर 9 आ रहा है, इसके अंदर भी 9 आ रहा है, तो जो एचसीएफ होगा उसमें 9 भी होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल होगा भाई, जब दोनों नंबर में 9 है तो एचसीएफ में 9 आना ही चाहिए। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से वाई टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझने में भाई कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। गाय और भेड़ भूल जाते हैं, ठीक है, गाय और भेड़ भूल जाते हैं। मान लेते हैं आपके पास 945 गेंद हैं, 2475 बैट हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला इन्हें ग्रुप में रखना है, और ग्रुप में इस तरीके से रखना है कि प्रत्येक ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा हो, ठीक है। तो सबको इस हिसाब से रखना है। तो आपने देखा कि बड़े से बड़ी संख्या जो पहले में भी है, जो दूसरे में भी है, वो क्या हो सकती है, वो एचसीएफ हो सकती है। तो एचसीएफ सबसे पहले मतलब ये है, जो पहली चीज निकालनी थी, प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे, या जानवर की जगह हम ये कहेंगे प्रत्येक झुंड में कितने ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि आप बॉल और बैट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पार्ट जो है वो क्या है, वो एचसीएफ है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने बोला अगर एचसीएफ मेरे को निकालना है, अब ये नहीं है कि एचसीएफ निकालना आ गया, बच्चा क्या करता है बात बात पे सब्ट्रैक्ट करता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसकी जरूरत पड़े आपको सब्ट्रैक्ट करने की, कई बार आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी आपको आंसर दे सकती है। अब एचसीएफ आएगा, मैंने ये देखा कि 5 तो हो गई होगा, उसमें उसमें 9 भी हो गई होगा, तो इसमें 5 9 नहीं है, इसमें 5 9 नहीं है, इसमें 5 9 नहीं है, इसमें है दोनों चीजें, इसलिए ये एचसीएफ हो गया। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने ये ठाना है नहीं मेरे को बनाना ही है, बनाना ही है, तो भाई इस तरीके से बनेगा। 2400 में से 900 गया, 1500 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया, 30 आ गया, 1530, ठीक है। अब मैं एक चीज तो देख लेता हूं कि भाई 5 तो दोनों में है, तो 5 तो बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। बचा कितना, 30 6, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब 5 तो आएगा ही आएगा, अब मैं 306 का फैक्टर बनाऊंगा। आप ये देखिए जिस बच्चे को एचसीएफ निकालना है उसके लिए कितनी दिक्कत है, पहले वो घटाएगा, फिर डिवाइड बाय 2, फिर अलग अलग करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे 2 से काटते हैं तो ये कितना बचा, 153, 2 तो नहीं हो सकता एचसीएफ में, 2 तो कट गया, बचा क्या 153 इंटू 5। तो आप देखेंगे 5 से तो ये भाग हो जाएगा, 153 से होगा, 153 से नहीं होगा, 153 में जो 9 है उससे होगा। तो एचसीएफ निकालने में बच्चे को इतना समय लग जाएगा इसमें, तो फाइनली उसका एचसीएफ जाके कहीं 45 आ गया।
अब मान लेते हैं उसे सिर्फ क्वेश्चन बनाना आता है, ठीक है, क्योंकि उसने क्लास में भी क्वेश्चन बनाया, अध्यापक ने भी क्वेश्चन पढ़ाया, क्योंकि उसे मतलब भी क्वेश्चन से ही था, ठीक है, उसे सिलेक्शन से मतलब नहीं था। अब वो क्या करेगा, अब वो ये देखता है कि भाई जब सॉल्यूशन लिखवाया जाता है, आप देखिएगा, आपने अगर कहीं भी तैयारी वगैरह करी हुई है, बुक वगैरह में देखेंगे एक एक चीज लिखी होगी यार, पर वो सिलेक्शन का रास्ता नहीं है ना पूरा। SCF 45 आ गया, इसका मतलब है पहले वाले झुंड कितने बनेंगे, 45 दूनी 90, 45 एकम 21 बन जाएंगे। दूसरे वाले झुंड कितने बनेंगे, 225, 225, 55 और 21 कितना हो गया, 76। अब जिस बच्चे को पूरा डिटेल में निकालने की आदत है वो पहले SCF निकालेगा, SCF निकालने के बाद फिर इस तरीके से डिवाइड करेगा, फिर आंसर निकालेगा और इसमें नोट्स में बना के इसे बढ़िया तरीके से लिख लेगा। उसे लगता है कि भाई इस रास्ते से वो आगे सिलेक्शन ले लेगा। पर आप लॉजिकली बात समझिए, एक बच्चा ये देख रहा है कि भाई SCF में 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 9 आएगा, 5 और 9 दोनों होने चाहिए, सीधा आंसर हो गया, और एक बच्चा ये बनाने में बिजी है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इस बच्चे में और इस बच्चे में। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें इस पे फोकस करना है किस तरीके से आंसर जल्दी आ सकता है, ठीक है। चलिए 76 में 9 और 5 कहाँ है भाई, 76 में 9 और 5 कहाँ से आएगा, आप लॉजिक ही नहीं समझे। पहली चीज जो SCF निकालनी थी आपको, वो SCF वाला पार्ट आगे दे रखा है ऑप्शन में। SCF ये है, ये चीज आगे वाला जो ऑप्शन है ये SCF है, पीछे वाला SCF थोड़ी है। पीछे वाला तो झुंड की संख्या है, वो कैसे आई है, ऐसे आई है, जब इसे SCF से डिवाइड किया, इसे SCF से डिवाइड किया, फिर ऐड किया, तब जाके आई है। उसे थोड़ी आप ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। तो हमने तो केवल SCF देख के ही आंसर मार्क कर दिया था, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में SCF हो ही नहीं सकता। SCF ही निकालना है, LCM क्यों नहीं। हाँ, SCF ही निकालना है, LCM क्यों नहीं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 20 बॉल हैं, आपके पास 15 बॉल हैं, ठीक है। वह ज्यादा से ज्यादा बॉलों की संख्या कितनी होगी जो दोनों के पास हो, ठीक है। दोबारा से समझिएगा बात, मैंने आपसे बोला मेरे पास 20 हैं, आपके पास 15 हैं, ठीक है। एक ऐसी संख्या हो जो दोनों को डिवाइड कर जाए, बड़े से बड़ा फैक्टर आपको निकालना है। 15 के अंदर आप देखते हैं 5 आ रहा है, 20 के अंदर 5 आ रहा है, तो 5 आपका SCF हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है वो, एक इतनी बड़ी चीज थी, ठीक है, बात समझिए ध्यान से। एक इतनी बड़ी चीज थी, इसे डिवाइड करना है बराबर टुकड़ों में। एक इतनी चीज है, ठीक है, डिवाइड करना है बराबर टुकड़ों में, प्रत्येक टुकड़े का साइज X है अगर, ठीक है। अब आप ये पूछते हैं SCF लेना है, LCM लेना है, ये कैसे पता लगेगा। लॉजिकली समझिए चीजों को, एक बड़े से बड़ा टुकड़ा जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है SCF। बड़े से बड़ा नंबर जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है वो SCF होगा। वहां पर क्या बोला था उसने, वहां पर उसने बोला था कि एक झुंड में ज्यादा से ज्यादा जानवर रखने हैं। मान लेते हैं ये पहला झुंड था, ये दूसरा झुंड था, ये गाय थी, ठीक है, और ये भेड़ थी, ठीक है। ये गाय है, ये भेड़ है, ठीक है। जितने झुंड का साइज यहां होना चाहिए उतना यहां होना चाहिए, लॉजिकल बात समझिए, जितना यहां होना चाहिए उतना यहां होना चाहिए। अब झुंड की संख्या अलग अलग हो सकती है, पर झुंड में जितने जानवर आएंगे वो समान होने चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो यहां पर भी शामिल हो सकती है और यहां पर भी शामिल हो सकती है। कहने का मतलब है ये जो X का मल्टीप्लायर है ये, ठीक है, ये भी X का मल्टीप्लायर है, और X शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, X बड़े से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो
आपने पढ़ा था ना HCF इंटू N1 HCF इंटू N2, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। बड़ी से बड़ी संख्या x और बड़ी से बड़ी संख्या x, मल्टीप्लायर पहले वाला दूसरे वाला, पहले वाला और दूसरे वाला मल्टीप्लायर यहाँ क्या आया, HCF आपने निकाला था क्या आया था 45 आया था, इंटू पहले में क्या आया था 21 आया था, दूसरे में क्या आया था HCF तो 45 ही है, कितना आया था 55 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ पता लग गया आपको। आपने देखा 45 इसके अंदर जानवर हैं, ये 21 झुंड है, 45 प्रत्येक के अंदर जानवर हैं, ये 55 झुंड है। सारी चीज आपके सामने है। अब देखिए अगर आप केवल क्वेश्चन तक सीमित रहेंगे कि भाई इस वाला क्वेश्चन समझ आना चाहिए और ये वाला क्वेश्चन समझ आना चाहिए, तो हमेशा दिक्कत होगी। अब आपने पूछा मैंने तुरंत बता दिया, कैसे, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्चुअली पता है चीजें, आपको भी इस तरीके से पता होनी चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। कैसे मालूम पड़ा कि 9 आया? 9 तो भाई दोनों से डिवाइड हो रहा है, संख्या को ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं ध्यान से। एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसके ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे, ये ऑप्शन चेक करिए 43 है यहाँ पर, 20043। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसके अंदर चारों ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग हो, तो केवल आखिरी संख्या पे ही काम करना है। जैसे कि अगर मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, HCF दो संख्याओं का ये है, उनका एलसीएम बताना है। हमने पढ़ा कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर होगा किसके, HCF इंटू LCM। तो HCF मैंने नीचे लिख दिया, LCM आ जाएगा। ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया नीचे 8। तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, तो 8 को 6 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का, अब ये करने का तरीका होता है। अगर आप मेरे से ये उम्मीद करें कि भाई मैं आपको ये करा दूं 12906, आप लिखते ही रहेंगे फिर, और जिंदगी भर लिखते रहेंगे। ठीक है, अपॉन ये सब बुक में लिखा होता है, कहीं आप किसी के नोट्स भी ले लेंगे वहां पर भी सब लिखा होगा। और फिर क्या करेंगे आप, आपको क्या लग रहा है ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अब क्या आगे आप इसके अंदर काटने वाले हैं कि भाई ये इससे जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और काटने के बाद आंसर आएगा, ये करने वाले हैं क्या? तो इस हिसाब से एग्जाम कैसे क्लियर होगा? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं ये भी करा सकता हूँ, जो ये करा सकता है वो ये तो करा सकता है, पर जो ये करा सकता है जरूरी नहीं है वो ये करा पाए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे ऑप्शन हो जिसकी चारों आखिरी संख्या अलग अलग हो, तो उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमें पूरी नहीं करनी है, केवल ऑप्शन से देखना है ना। आइए ध्यान से देख लेते हैं। देखिए आपके देखा इसकी आखिरी संख्या कितनी है 6, इसकी आखिरी संख्या कितनी है 8, 6 अट्ठे 48, आखिरी संख्या फिर 8 आ गई, नीचे वाले की 8। तो एलसीएम को 8 से गुणा करना है और लास्ट में 8 लाना है। तो 8 6 48, लास्ट में 8 आ जाएगा, 8 9 72, लास्ट में 2, 8 3 24, लास्ट में 4, 8 2 16, लास्ट में 6। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। इससे पहले कुछ एक प्रॉपर्टी लिखवानी है मेरे को। कुछ एक प्रॉपर्टी, उससे पहले एलसीएम, एचसीएफ तो हमने पढ़ा था, अब एलसीएम देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या बनाइए, मान लेते हैं
कि मेरे पास 5 खिलौने हैं, आपके पास 7 खिलौने हैं। मैंने आपसे पूछा कि भाई ऐसे कम से कम खिलौने कितने हो जो मेरी संख्या से भी भाग हो जाएं और आपकी संख्या से भी भाग हो जाएं। वो हो गया 5 सत्ते 35, एलसीएम जो हो गया। ठीक है, तो आपने एलसीएम निकाल लिया, उसी चीज को आप एलसीएम कहते हैं। एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो दोनों संख्या से या तीनों संख्या से भाग हो या चारों संख्या से भाग हो, उसे आप एलसीएम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने मान लिया 20, 25, 30। ठीक है, एलसीएम निकालने के हर बच्चे के अपने अपने तरीके हैं। मेरा मानना है कि अगर लॉजिकल बात क्लियर है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताइए? आ रही है, चलिए। कुछ बच्चों का वो कमेंट आया था कि नहीं आ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। 3 नंबर है मेरे पास, मेरे को एलसीएम निकालना है। हर बच्चे का अपना अपना तरीका है। अब किसी बच्चे ने ऐसा करा कि भाई पहले इनका निकाल लिया फिर इसे भी ले लिया। अब 20 और 25 से भाग होने वाला नंबर छोटे से छोटा। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा कि भाई 25 है, अगर मान लेते हैं 2 नंबर का निकालना था। 25 के अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है? इसके अंदर 5 इंटू 4 आ रहा है, इसके अंदर 4 नहीं है, तो इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से आपने गुणा किया 100 हो गया, तो 100 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला आपसे इसी के अंदर 30 भी ले लिया साथ में कि भाई अब बताइए एलसीएम क्या होगा। अब 100 में और इसमें क्या फर्क है? केवल 3 का फर्क है। ठीक है, बिल्कुल जी 3 का ही फर्क है। मैंने देखा 100 और इसमें क्या फर्क है? केवल 3 का। इसके अंदर 3 नहीं है, तो इसको इंटू 3 कर दिया, 300 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहां पर 40 और ले लिया। मैंने बोला अब बताइए, ठीक है, कि अब क्या आएगा। अब आप देखते हैं कि भाई 300 के अंदर ऐसा क्या नहीं है जो इसमें है। 40 के अंदर क्या है? देखिए 5 है एक, तो 500 इसमें है। और क्या है? 8 है। क्या इसके अंदर 8 है? इसके अंदर 8 नहीं है, इसके अंदर 4 है, क्योंकि 100 में 4 आता है। तो एक 2 की कमी है, तो आपने क्या करा, एक 2 लगा दिया, 600 हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई 600 हो गया, एक नंबर हो ले लो 70। अब बताओ, अब हमने ये देखा कि भाई इतने नंबर का तो 600 आ गया। आगे अगर मैं कोई नंबर लेता हूं 70, 70 के अंदर 7 आ रहा है, 5 और 2, 5 और 2 तो इसमें है पर 7 नहीं है, तो 600 को 7 से गुणा कर दूंगा, 4200 हो जाएगा। तो 4200 मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका यही रहता है, सबसे बेस्ट तरीका रहता है। आप ये देखिए कौन सा फैक्टर ऐसा है, जैसे कोशिश ये रहती है कि बड़ा नंबर पकड़िए और देखिए कि बाकी सब नंबर में और इस बड़े नंबर में क्या कमी रह गई। जो कमी रह गई है उसे गुणा करते रहिए, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। आपके सामने मैंने लिखा 16, 32 और 48। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है मेरे को। 16, 32 और 48। अब मैंने सबसे बड़ा नंबर पकड़ लिया, मान लेते हैं ये 48। ठीक है, 48 में और 32 में क्या फर्क है? इसमें 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 4 है। 2 की एक पावर कम है इसके अंदर, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों का निकाला मैंने, 96 हो गया। अब मैं देखता हूं 96 तो 16 से भी भाग हो रहा है, तो 96 ही एलसीएम हो गया। ठीक है, क्योंकि 16 से तो भाग हो रहा है ये। अगर मैंने बोला भाई इसके साथ 8 भी ले लो, तो एलसीएम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 8 तो इसके अंदर ऑलरेडी है। मैंने बोला 4 भी ले लो, एलसीएम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 इसके अंदर ऑलरेडी है। मैंने बोला इसके अंदर 21 ले लो, 21। बताइए क्या एलसीएम होगा अगर मैं 21 और ले लेता हूं?
बिल्कुल सही। 96 इंटू 7 हो जाएगा, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये बेसिकली एलसीएम का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। मैंने आपके सामने एलसीएम का पूरा तिया पाचा कर दिया कि ये एलसीएम होता है। 3 नंबर कोई भी है मान लेते हैं ये 7, 14, 21, एलसीएम निकालना है। बड़ा नंबर पकड़ा, अब मैं इस पे आया, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें 7 इंटू 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 42 हो गया। अब 42 इससे भाग हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, तो 42 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल हो ले लिया, मैंने आपसे बोला 5, 18, 36 एलसीएम बताना है। सबसे बड़ा नंबर ले लिया मैंने 36। 36 तो भाग हो रहा है इससे, ये हट गया। 5 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 5 लगा दो, 180 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं एलसीएम का तरीका भी आप सभी को समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो एक बार वाई टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, एमजी टाइप करिए, वाई टाइप करिए, जो मर्जी टाइप करिए भाई, है ना, बहुत बढ़िया। अब यही तरीका रहता है, देखिए मैं यहां लिखता रहूं, आप नोट्स बनाते रही हूं, लाल कलर से, ब्लैक कलर से, ऐसे वैसे आप नोट्स ही नोट्स बनाए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उन नोट्सों का। अब मैं क्या सोच कर आया था कि मेरे को ये एग्जांपल बताने, जो ध्यान आया वो ले लिया। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 20, 30 और 45, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है मेरे को। मैंने देखा सबसे बड़ा नंबर 45 है, 45 में और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है इसके अंदर 10 इंटू 3 आ रहा है, 3 तो इसमें भी है, 5 भी है, इसमें 2 नहीं है, तो 90 हो गया, इन दोनों का 90 हो गया। इसमें और इसमें क्या फर्क है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, इसमें 4 है और इसमें 2 है, इसमें 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर कितनी है, 1 है, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 2 की पावर 2 बनेगी। 180 मेरा एलसीएम हो जाएगा, 180, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे कुछ एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। वह बड़े से बड़ा नंबर, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे, पर चूंकि आप एग्जाम में जा रहे हैं, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि बनाने का तरीका भी, और जो होता है बेसिकली बच्चे जिसे ट्रिक समझते हैं वो भी, तो ये वही वाला पार्ट है। इस पे बेस हालांकि क्वेश्चन हम करेंगे तो सही, बहुत क्वेश्चनों में यूज हो सकता है, पर इसके यूज किए बिना भी काम चल सकता है। आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या है। बड़े से बड़ा नंबर जो ए बी सी को पूर्ण तरीके से भाग करे, ठीक है, वो क्या हो गया, ए बी सी का एचसीएफ हो गया, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को भाग करे और शेषफल आर दे, वह क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर, ठीक है। और इसी के अंदर ही देखिएगा ध्यान से, एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी रुक जाइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को भाग करे और शेषफल एक्स वाई और जेड दे, ठीक है। तो वो क्या होगी, एचसीएफ ऑफ
a माइनस एक्स, b माइनस वाई, c माइनस जेड। ठीक है, अब मैं इसे बता देता हूं जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ है नहीं इसके अंदर, वो बुक्स वगैरह में लिखी होती हैं प्रॉपर्टी इस तरीके से, तो मैंने भी लिखवाई दी। ठीक है, अब लॉजिकली देखिए, तीन संख्या है आपके पास, ठीक है, ए बी और सी, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर सके और कोई शेषफल ना बचे। भाग कर सकेगा मतलब क्या है, शेषफल नहीं बच रहा है। दूसरा केस कौन सा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो ए को भी भाग करे तो आर बचे, बी को भी भाग करे तो आर बचे, सी को भी भाग करे तो आर बचे। ठीक है, तीसरा केस कौन सा है, तीसरा केस ये है कि ए को भाग करने पर एक्स बचे, बी को भाग करने पर वाई बचे और सी को भाग करने पर जेड बचे। ठीक है, केवल ग्रीन वाले पार्ट पे फोकस करिए। एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, चलिए रुक जाइए। अब सही है, इधर ये आ गया, और फिर तीसरा है ए को भाग करने पर एक्स, बी को भाग करने पर वाई, सी को भाग करने पर जेड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात बहुत। ठीक है, आइए देख लेते हैं ध्यान से लॉजिकल बात। आपके पास तीन नंबर है, अगर आपसे पूछा गया कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी बताइए जो तीनों को भाग करे, तो वो क्या होती है, वो एचसीएफ होती है। इसलिए बोला गया पहले केस में आपको क्या मिलेगा, एचसीएफ ऑफ ए बी सी। जो ए बी सी का एचसीएफ होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग करेगी वो एचसीएफ कहलाती है। फिर मैं आता हूं दूसरे पे, मैंने आपसे बोला अगर मैं इसमें से आर घटा देता हूं तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, आर घटाता हूं कोई शेषफल नहीं बचेगा, आर घटाता हूं कोई शेषफल नहीं बचेगा। लॉजिकल बात है, डिवीजन आपने किया बचपन से किया है। आर शेषफल बचा है, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो पाया। अगर आर घटा देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरे केस में एक ऐसी संख्या आपको देखनी है बड़ी से बड़ी जो इसे भी भाग करे, इसे भी भाग करे, इसे भी भाग करे। वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ किसका, ए माइनस आर का, बी माइनस आर का, सी माइनस आर का। ठीक है, तीसरे केस में अगर आप इसमें से x घटा देते हैं कोई शेषफल नहीं बचेगा, इसमें से y घटा देते हैं कोई शेषफल नहीं बचेगा, इसमें से z घटा देते हैं कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो एक ऐसा नंबर चाहिए बड़े से बड़ा जो a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड को भाग करे। तो वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा किसका, a माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड का। ठीक है, और ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने पीछे लिखा है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, जिसे क्लियर नहीं है वो एक बार दोबारा से देखिएगा क्लास को, क्योंकि मैं 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। आप अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे ना तो हमेशा मुश्किल लगेगा। मैं आपको वैसे बैठ के क्यों पढ़ा रहा था, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले मैं यूं बैठा हुआ था आराम से चेयर पे, ठीक है,
आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल आएंगे अभी, देखिए आगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपसे मैंने क्या बोला, मैंने क्या भाई एक बात बताइए, आपके पास 10 पेन है, आपके दोस्त के पास 20 पेन है और मेरे पास 30 पेन है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो तीनों के पेनों को भाग कर दे? आपने बोला कि सर वो तो 10 होगी, वो कैसे होगी? उसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना पड़ा कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या देखो 10 20 30 में आ रही है। तो वही तो मैंने किया, मेरे पास 10 है, आपके पास 20, तो फ्रेंड के पास 30। बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी देखिए जो तीनों को भाग करे। ठीक है, आपको ये संख्या ही तो निकालनी है, ये बड़ी से बड़ी संख्या जो एबीसी को भाग करे, तो आपने एचसीएफ ले लिया। अब यहां पर दूसरे केस में क्या था, आर रिमाइंडर बच रहा था, आर रिमाइंडर आर रिमाइंडर। आर रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि भाई इसमें से आर घटा दो तो कुछ नहीं बचेगा। रिमाइंडर का मतलब क्या है, मान लेते हैं मेरे पास 7 बॉल है, मैंने 5 से भाग किया, तो क्या होगा? 5 से भाग करने का मतलब क्या है, 5 5 का ग्रुप बनाया। डिवीजन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, डिवीजन का एक्चुअल मीनिंग ये है कि 5 5 का ग्रुप बनाया मैंने, तो 5 का अगर ग्रुप बनाऊंगा 2 शेषफल बच जाएंगी। तो भाई इसी चीज को तो आप ऐसे लिखते हैं कि भाई ये 7 है, ये 5 है, ग्रुप कितने बने? प्रैक्टिकली समझिए मैथमेटिक्स को, मेरे पास 7 बॉल थी, 5 का ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप बना, 2 बच गई। और अगर ये 2 बॉल मेरे पास नहीं होती तो सीधा सीधा भाग हो जाता 5 से, तो वही मैंने यहां पर करा। आर अगर घटा दूंगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, आर घटा दूंगा पूरा पूरा भाग हो जाएगा, आर घटा दूंगा पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर देखिए, अब इन तीनों को भाग करे। पिछले केस में नंबर ए बी सी था, यहाँ नंबर ये बन जाएगा, तो इसका एचसीएफ। अगले केस में वो बन जाएगा ए माइनस एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड, इसलिए उसका एचसीएफ। बस इतनी तो चीज है, और है ही क्या। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए इससे क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता आपको। मैं बिल्कुल डेली लाइफ से बहुत हल्के से बहुत लाइट एग्जांपल दे रहा हूं, और मैं तो आपसे कह ही रहा हूं कि जो लैंग्वेज है ना उस पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ भाई चाय पी रहा हूं, थोड़ा गला ऐसे ही है आज। आइए देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से भाग हो जाएगी, वो क्या हो गया, एलसीएम ए बी सी का। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से भाग हो जाएगी और शेषफल आर देगी। ठीक है, प्रत्येक दशा में, तो वो एलसीएम प्लस आर हो गया। एलसीएम किसका, ए बी सी का। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से भाग होगी और शेषफल एक्स वाई और जेड देगी। ठीक है, वो क्या होगी, एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। के क्या है, ए माइनस एक्स। ठीक है, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड। ठीक है, ये आ गया आपका। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बुकिश लैंग्वेज है जो बुकों में लिखी होती है। ठीक है, कोरोना क्यों करा रहे हो भाई, छोटा एमजी बढ़िया भाई। छोटी से छोटी संख्या, मैंने आपसे बोला एक छोटी से छोटी संख्या, मेरे पास 3 पेंसिल है, आपके पास 4, दोस्त के पास 5, तो बताइए वह छोटे कम से कम पेंसिलों की संख्या कितनी होगी जो हम तीनों की संख्या से भाग हो जाए। आपने कहा एलसीएम ले लेंगे, मैंने भी वही बोला, एलसीएम आ गया 3 4 5 का, जो कि 60 हो गया। तो वो पहला केस है, वह छोटी से छोटी संख्या
जो ABC से भाग हो जाएगी वो क्या हो गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो ABC से मैंने आपसे बोला वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3 4 5 से भाग हो जाएगी। आपने कहा 60, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने बोला वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3 4 5 से भाग करने पर एक शेषफल देगी। तो आपने क्या करा, 3 4 5 से भाग होने वाली संख्या कौन सी थी, 60, उसमें एक जोड़ दिया, 61 हो गया। तो एलसीएम प्लस आर आ गया। ठीक है, तो एलसीएम आपका प्लस आर आ गया। तो 3 4 5 का एलसीएम प्लस 1 आपने कर दिया, तो जो भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है वो हम प्लस ऐड कर देते हैं। ठीक है, साथ के साथ अगर आगे देखते हैं, अगर ये रिमाइंडर एक्स वाई जेड होते हैं तो आपको ध्यान रखना है एलसीएम माइनस के की वैल्यू आपकी a माइनस एक्स, बी माइनस वाई और c माइनस जेड दे रखी होगी। ठीक है, यानी a b c को भाग करेगा और शेषफल देगा x y और z, ऐसी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हमने क्या करा, एलसीएम लिया किसका, ए बी सी का, माइनस a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड। ये वाली प्रॉपर्टी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहली दो प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। ये एज ए, देखिए ये थोड़ा याद रखने वाला पार्ट है इसके अंदर, पर जब क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली तब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, बहुत ध्यान से समझिए। अभी जब मैं पहले पढ़ा रहा था हमने क्या करा, लार्जेस्ट नंबर जो ए बी सी से भाग हो जाए, ठीक है, ए बी सी को भाग करे तो आपने उसमें एचसीएफ निकाला। ए बी सी को भाग करने पर आर शेषफल दे तो ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर निकाला, उसका एचसीएफ। अगर रिमाइंडर अलग अलग होता है एक्स वाई जेड तो ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड का आपने एचसीएफ निकाला। सेम चीज यहाँ पर देखी, लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट आ गया तो एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने एलसीएम प्लस आर किया, यहाँ पर एलसीएम माइनस के किया। ठीक है, ये चीज अभी तक हमने पढ़ी है। ठीक है, आर को ऐड क्यों किया मैंने बता दिया आपको, आर को ऐड क्यों किया मैंने बताया आपको। ठीक है, मैंने बताया आपको कि भाई क्वेश्चन ना कैसे भी बन सकता है एग्जाम। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना, देखिएगा मैं एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन बना दूंगा एक क्वेश्चन में, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस पे बेस पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। क्या बात है भाई, पानी तो पानी, गंगा जल कुछ और है, पढ़ना तो बहुत है मगर एमजी सर से पढ़ना कुछ और है। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, सब इक्वल होंगे के, अभी अलग अलग वाला भी कराऊंगा यार, अभी थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे डायमेंशंस खुलेंगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या 35 से भाग करने पर 18 बचे, 45 से भाग करने पर 28 बचे, 55 से भाग करने पर 38 बचे। सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी माइनस के वाली। ठीक है, अगर वो ये बोलता 18 28 38 नहीं देता तो हम क्या करते, एलसीएम ले लेते किसका, 35 45 55 का। ठीक है, एलसीएम क्या आता, 55 में 55 तो आएगा ही आएगा, 55 और इसमें क्या अंतर है, 9 का अंतर है, 55 और इसमें किसका अंतर है, 5 इसमें भी है 7 नहीं है, तो ये हो गया एलसीएम इसका। ठीक है, ये वो नंबर आ जाता जो तीनों से भाग होता। लॉजिकल बात समझिएगा, हर क्वेश्चन में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज हो सकता है, आपके दिमाग को तुरंत रिएक्ट करने की पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो आज तक क्वेश्चन आया वैसे ही पे रिएक्ट कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिए। परंतु उसने बोला 18 28 और 38 शेषफल बचना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम माइनस के क्या होता है उसका अंतर, 35 में से 18 गया 17, 45 में से 28 गया 17, 55 में से 38 गया 17, तो इसमें से 17 घटा देंगे। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसमें से अगर आप 17 घटाते हैं तो आपका आंसर पक्का है कि आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से बात समझिएगा।
अब कुछ बच्चे क्या करने लग जाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। भाई अगर ये सॉल्व करना है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? पहली बात, अगर मैं यहाँ डीएसई लगा देता हूँ, 9 में से 8 गया 1, तो जो 1 होगा अंकों का योग वो ऑप्शन आंसर होगा। 8 4 12 4 16 3 19 1। अगर इसका 1 है तो इसका 2, इसका 2 है तो इसका 3, इसका 3 है तो इसका 4, क्योंकि एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही बोलूंगा ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके तजुर्बे पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। एक बच्चे को ये सिखाया गया, फॉर्मूला बता दिया गया, एक बच्चा पूरा एलसीएम ले रहा है, मल्टीप्लाई ही कर रहा है, फिर घटा रहा है, फिर आंसर निकाल रहा है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, ये एलसीएम तक पहुंचा, यहाँ पर बात समझिएगा, एलसीएम तक पहुंचा यहाँ, फिर उसने क्या करा, उसने यहाँ पर डीएस लगा दिया कि 9 माइनस 8 बचा 1। तीसरा बच्चा, बच्चे बच्चे में भी ये डिफरेंस रहता है। तीसरे बच्चे ने देखा भाई एलसीएम निकालूंगा तो 9 से तो भाग होगा ही होगा, उसने डायरेक्ट ही देख लिया, उसको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उसने देखा 9, 35 में से 18 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। तो उसने क्या करा, 8 आ गया, उसने क्या करा, उसमें से 9 में से 8 घटा दिया, 8 घटाया तो 1 आ गया। तो उसने पेन फ्री कर लिया, ये भी नहीं किया। और बनाने वाले मेथड से ही बता रहा हूँ। तो 3 बच्चों में कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत डिफर रहता है। तो वो 3 बच्चों का मेथड तो एक ही है, पर कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग है, जिसके कारण किसी को लिखना भी पड़ रहा है, किसी को नहीं लिखना पड़ रहा है ना। 35 में से 18, ठीक है, 35 में से 18 करेंगे भाई 17 आ जाएगा। तीसरे में बताया ना मैंने। अब उस बच्चे ने क्या करा, तजुर्बे वाली बात है, देखिए घर पे आपने कितनी मेहनत करी है, कितना हार्डवर्क किया, वो बहुत मैटर करता है। मैं यहाँ पर कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अब आपने देखा यहाँ पर कि किसी बच्चे ने कि भाई एलसीएम अगर वो लेगा तो 45 आ रहा है, एलसीएम लेगा तो 9 तो आएगा ही आएगा, और अगर एक बार 9 आ जाता है तो अंकों का योग 9 रहता है। ठीक है, एलसीएम में से क्या घटाते हैं, के घटाते हैं। अब के का क्या आ गया, 35 में से 18 यानी 17 आ गया। तो 9 में से अगर वो 17 घटाता है, 17 का यानी 8 अंकों का योग, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसने देखा कौन से में 1 है, वो आंसर हो गया, तो उसे ये भी नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, अब एक तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए, एक ही चीज में बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर क्या क्या पता लग रहा है, 35 से भाग करने पर 18 बच रहा है, ठीक है, 45 से भाग करने पर 28 बच रहा है, 55 से भाग करने पर 38 बच रहा है। ठीक है, ये वो बोल रहा है, बात समझिएगा। 3 तो चीजें मैंने आपको पहले ही दिखा दी कि 3 बच्चों ने अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन कैसे करी। उसके आगे पहली चीज, ये हल्का हो गया, पहली चीज कोई बच्चा क्या करता है, बात ध्यान से समझिएगा, 18 अगर वो घटा देगा तो 35 से भाग होना चाहिए। दूसरी चीज, 28 घटाने पर 45 से। तीसरी चीज, 38 घटाने पर 55 से। जब वो 35 से चेक करेगा तो चेक करना चाहिए 7 से, जब 45 से चेक करेगा तो चेक करना चाहिए 9 से, 55 से चेक करेगा तो चेक करना चाहिए 11 से। 3 चीजें बच्चे के दिमाग में ये देखते ही पता लगनी चाहिए कि 18 घटाने पर 35 से यानी 7 से भाग होगा, 28 घटाने पर 45 यानी 9 से भाग होगा, 38 घटाने पर 55 यानी 11 से भाग होगा। साथ के साथ आप देखिए नंबर सिस्टम है पूरा। अब कई बच्चे इस चीज से बहुत दूर रहते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ क्वेश्चन बनाने में बिजी हैं, नंबर्स के करीब नहीं जाएंगे तो नंबर आएंगे कहाँ से। ठीक है, बात समझिएगा। अब 18 बच गया, अगर वो इसमें 17 जोड़ दे तो 35 बन जाएगा। तो 17 जोड़ने के बाद 35 से भाग होना चाहिए। पांचवी चीज, 27, 17 जोड़ देगा तो 45 से भाग होना चाहिए। ठीक है, छठी चीज,
अगर वो 17 जोड़ देता है तो 55 से भाग होना चाहिए। 35 से यानी 7 से, 45 से यानी 9 से, 55 से यानी 11 से। ठीक है, ये तो एक ही क्वेश्चन है। देखिए अभी तो पहले ही क्वेश्चन कराया मैंने आपको। पहले क्वेश्चन में 3 तरीका आपको वो बताए कि बच्चा सेम मेथड के लिए जो लॉजिकली बिल्कुल बेसिक मेथड है उसमें आंसर बच्चा किस किस तरीके से डिफर करता है। साथ के साथ अब हम आगे बढ़े। अब मैंने यहाँ पर 6 सोच बताई है कि मेरे दिमाग में ना इस चीज को देख के 6 सोच है मेरे पास। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सारी बात समझ गए हैं? 6 की 6। जल्दी से वाई टाइप करिएगा। बहुत बढ़िया, है ना। और देखिए 17 कहां से आया भाई? देखिए एक सीधी सी बात, बहुत लॉजिकल। मैं ना सारी बातें आपको लॉजिकली बताऊंगा, कोई ट्रिक व्रिक थोड़ी है ये। आप अगर ध्यान से देखेंगे कोई ट्रिक नहीं बताई मैंने इसके अंदर आपको अभी तक। मैंने आपसे बोला कि 5 को अगर 2 से भाग करते हैं तो एक शेषफल बचता है ना। इसके 2 मीनिंग है। 2 मीनिंग कैसे हैं? ध्यान से देखिएगा। इसके 2 मीनिंग है आपके पास। वो क्या? एक मतलब तो ये हो गया कि अगर इसमें से एक घटाओ तो 2 से भाग हो जाएगा। 5 में से मैं एक घटाऊं, क्योंकि एक शेषफल का मतलब क्या है? आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाइए। एक शेषफल अगर बच रहा है वो इसलिए बच रहा है कि वो भाग नहीं हो सका। अगर वो मेरे पास होता ही नहीं तो पूरा पूरा भाग हो जाता, तो एक घटाने पर 2 से भाग होता। साथ के साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैं इसमें एक जोड़ता हूं तो 2 से भाग हो जाएगा। 5 में आप एक जोड़िए, क्योंकि एक शेषफल बचा है। वो शेषफल क्यों बचा है? क्योंकि वो 2 नहीं बन पाया। वो 2 कैसे बन सकता है? एक और ऐड करने के बाद। अगर आप इसमें एक और ऐड कर देंगे तो जो शेषफल एक था वो 2 हो जाएगा, और 2 तो भाग हो जाएगा। तो 2 बातें मेरी यहां से निकलती हैं। इन 2 बातों से मैंने ये बातें निकाली हैं। 18 घटाने पर 35 से भाग, 28 घटाने पर 45 से, 38 घटाने पर 55 से। साथ के साथ अगर ये 35 बन जाता तो ये रिमाइंडर नहीं बचता। 35 कब बनेगा? जब 17 जोड़ेंगे। 17 जोड़ने पर 35 से भाग, 17 जोड़ने पर 45 से, 17 जोड़ने पर 55 से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। चटनी बना दी क्वेश्चन की। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, 17 वाला बता तो दिया भाई। 17 जोड़ोगे तभी तो 35 बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक बात, दूसरी तीसरी क्लास की बात है कि जब डिवीजन पढ़ाया जाता है बच्चे को। डिवीजन का मतलब क्या है? अब सारी दिक्कत ये है कि बच्चे का बेस बहुत हल्का है। ठीक है, और आगे बस मेथड मेथड करे जा रहा है, ट्रिक ट्रिक करे जा रहा है। खाली ट्रिक से थोड़ी चलेगा काम। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब बहुत ध्यान से समझिए। बड़ा नंबर लेके बताऊं? अभी बड़े नंबर, छोटे नंबर, ऐसे नंबर, पतले नंबर, मोटे नंबर, सारे नंबर आएंगे भाई। ठीक है, मैं तो आपको बहुत सीधी सी बात ली है, 2 5 1। इसमें है ही क्या? देखिए हमारा देश ना यहीं पीछे है, बड़ी बड़ी चीजें करने में लगे हैं, छोटी चीजें ढंग से पता ही नहीं है। भाई मान लेते हैं आपके पास एक नंबर है 15, आपने इसे 4 से भाग किया, क्या शेषफल बचा? 3 बच गया। ठीक है, 3 बारी में जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास 15 गेंद थी। ठीक है, 4 4 का ग्रुप बनाना था मेरे को। ठीक है, तो 3 ग्रुप बना दिए मैंने। बाद में 3 गेंद शेषफल बच गई, फिर भी 3 गेंद बची रह जाएंगी, 3 ग्रुप बन जाएंगे। अगर ये 3 गेंद नहीं होती तो कोई शेषफल बॉल बचती, कोई शेष बॉल बचती आपके पास? नहीं बचती। क्योंकि अगर आप 3 घटा देते तो क्या होता? 3 घटाने के बाद 12 बॉल बचती मेरे पास, और 12 तो 4 से भाग हो जाता आराम से। ठीक है, तो एक नजरिया ये है इसे देखने का। दूसरा नजरिया, अगर ये 15 है, 4 है, 3 शेषफल बच रहा है। देखो भाई सीधी सी बात है,
या तो बॉल कम कर लो या उन्हीं में जोड़ लो। अब भाई मेरे पास 15 बॉल हैं, 4-4 की पेयरिंग करनी है, मैंने 4-4 के पैकेट बनाने हैं, मैंने 3 पैकेट बना के डाल दिए। अब 3 बॉल बची, या तो मैं इस 3 बॉल को फेंक दूं, वो 3 पैकेट बन जाएंगे 4 वाले, या मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बॉल और जोड़ दूं। अगर मैं इसमें एक बॉल और जोड़ देता हूं इस नंबर में, तो कोई शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। एक क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि 3 बॉल थी और मेरे को पेयरिंग करनी है 4 के हिसाब से। तो मैंने 4 के हिसाब से 4 बॉल कब बनेंगी? वो जब उसमें एक जुड़ेगा। अगर मान लेते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं ये हो गया 60, ये 14 है, 14 चौक 56 बचा 4। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि या तो इसमें से 4 घटा दो तो 14 से भाग हो जाएगा, या क्या करो इसे 14 बनाओ। फिर 14 कैसे बनेगा? ये जब इसमें 10 जुड़ जाएगा, तो या तो 10 जोड़ दो इसमें, तब 14 से भाग होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर है, और अब क्लियर नहीं है तो देखिए दिक्कत है फिर भाई। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं हो सकता भाई, है ना, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं हो सकता, और ये तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है, किसी को क्या मतलब पड़ रहा है कि आप माइनस करके इससे चेक करो और प्लस करके उससे चेक करो। ठीक है, मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं तो एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आपको, जो मेरे पास ज्ञान है सारा आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पर आपको वो समझनी पड़ेंगी चीजें, है ना। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपके सामने ये। ठीक है, किसी चीज के बारे में बच्चा देखो कितनी जल्दबाजी करता है, ये लगातार बनाया, आंसर निकाला, आगे बढ़ो। एक चीज में इतनी सारी चीजें होती हैं, वो तजुर्बे वाला पार्ट है, जैसे हम आपको दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, इसको आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब अब खेल आता है कि आप चेक किससे करेंगे। ठीक है, अब शुरू होता है असली मैटर। आपको सारी चीजें पता लग गई जी। इसको देखिए, एक क्वेश्चन में मैंने आज इतना टाइम लगाया, बहुत सारा टाइम लग गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे, पर वो पर वो ऐसा है कि आगे के इतने सारे क्वेश्चन की डायरेक्शन खोल देगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भाई 45, 35 और 55 से भाग करने पर ये शेषफल बचता है। सबसे पहले तो मैंने 3 बातें बताई आपको कि भाई वो एलसीएम लिया, वो नंबर आ गया, उसमें से के घटाया, और वो 3 बच्चे 3 अलग तरीके से करेंगे। 3 बातें तो वो हो गई, बाकी की बची 6 बातें यहाँ पर। मैंने बोला 18 से घटाओगे तो 35 से भाग होगा, 28 घटाओगे तो 45 से। बहुत बड़ी बातें नहीं बोली मैंने, बहुत बेसिक सी बातें बोली है, कोई ट्रिक ही नहीं है इसके अंदर। आप आराम से दिमाग लगा के सोचे, बहुत बेसिक सी पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया चीज पढ़ा रहा हूँ, अगर समझ आएगी तो। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि भाई ये हो गया। अब चेक करने की ना देखिए प्रायोरिटी होती है। अगर मेरे को डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसकी प्रायोरिटी टेबल होती है, उसके हिसाब से चलना चाहिए मेरे ख्याल से, और वो प्रायोरिटी टेबल कहीं लिखी नहीं है, ये मेथड हमारा जनरेट करा हुआ है। तो हमने हमारे तजुर्बे के हिसाब से बना लिया कि किस किस से चेक कर सकते हैं। आप 10 से चेक करिए, 5 से चेक करिए, फिर 9 से चेक करिए, फिर 3 से चेक करिए, फिर 7 से चेक करिए, फिर 11 से चेक करिए। इस तरीके से प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास ये चीजें हैं, अब मैं 10 से तो चेक नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो 10 से चेक ही नहीं करना, 5 से चेक जरूर कर सकता हूँ, पर 5 से चेक होगा नहीं। 5 से कैसे चेक होता है? 5 से आखिरी संख्या चेक होती है, आखिरी संख्या सब में एक जैसी है, तो 5 की प्रायोरिटी तो मैं नहीं लूंगा। 5 और 10 की प्रायोरिटी लेते भी बहुत कम क्वेश्चंस में है। ठीक है, अब अगला नंबर किसका आ गया? 9 का आ गया। तो मेरे को दिख रहा है 28 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, 28 घटाने का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से एक बात बताइएगा मेरी, किसी संख्या में से 28 घटाना है और 9 से भाग होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान से समझिए। अभी मैं ना 4 ऑप्शन अगले पेज पे ले जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ही लिख देता हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये रुक जाइए। ए ऑप्शन 3448, 3458, 3468, 3478। एप्टीट्यूड इस तरीके से ही पढ़ा जाता है, आपको चाहे कैसा भी लगे, पर पढ़ा इस तरीके से जाता है। मेरे को ये चेक करना है 28 घटाने पर 9 से चेक भाग होना चाहिए। ठीक है,
जब 9 से भाग चेक करते हैं तो मैंने बताया था अंकों के योग पर काम करते हैं। 28 घटाने का मतलब क्या है, अंकों का योग घटाना है आपको। अंकों का योग अगर मैं देखूं 28 का तो कितना होता है, 1 हो गया, 8 और 2 10। अगर मैं 1 घटाता हूं सभी के अंदर से तो मान लेते हैं आप किसी में से भी 1 घटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 8 - 1 ही करें, आप 3 से 2 भी कर सकते हैं। आपने देखा कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 से भाग हो रहा है, तो आपने ये देखा 8 4 12 4 16 2 18, 18 मतलब 9, तो ये 9 से भाग हो जाएगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 4 है, ये 5 है, इसके अंकों का योग क्या आएगा, 1 आएगा, इसका क्या आएगा, 2 आएगा। ये 7 चीज मैं पढ़ा चुका हूं, ये क्या आएगा, 3 आएगा। डीएस पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन में अगर ये देखता हूं तो मैं सीधा क्या देखूंगा, 9 वाला पार्ट। 9 वाले पार्ट में क्या आ रहा है, 28। 28 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। 28 के अंकों का योग क्या होता है, 1 होता है। एक आप यहां से भी घटा सकते हैं, 3 4 4 7 कर लो, इसे सारे 7 कर लो, ठीक है। 7 4 11, 4 15, 3 18, ये 9 से भाग हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान से बात समझिएगा। ये तरीके नहीं बता रहा मैं, 9 की डिविजिबिलिटी बता रहा हूं, आप किस किस तरीके से आगे भी चेक करेंगे। जैसे ये नंबर था 3 4 4 8, मेरे को इसमें से 28 घटाना है और ये चेक करना है 9 से भाग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बात हो रही है केवल 9 की। मैंने क्या करा, 8 यहां से घटाया, 2 यहां से घटाया, क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो ये मेरे अंकों का योग चेक हो गया, ये 9 से भाग करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 4 4 8 में से 28 नहीं घटाया कि 3 4 2 0 हो गया फिर अगला घटाया, ऐसे नहीं किया। तो मैंने वही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत कैडी चीज है जो हम जगह जगह इस्तेमाल करेंगे। तो केवल ये इस्तेमाल करके आपका आंसर आ गया कि 28 घटाने पर 9 से चेक होना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन मैच करता, अगर कोई ऑप्शन मैच करता तो हम क्या करते, 18 घटाने पर 7 से भाग होना चाहिए तो हम वो चेक कर सकते थे। 38 घटाने पर 11 से भाग होना चाहिए, हम वो चेक कर सकते थे। ये चीज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस तरीके में आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन आता, मैं सीधा देखता 8 और 2 10 यानी 1, 1 घटाने पर 9 से भाग, केवल पहला ऑप्शन सीधा आंसर। बस इतना देखूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखूंगा। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करिए, इतना कोई भी नहीं समझा सकता है। चलिए भाई, आपने माना तो सही। तो एक क्वेश्चन के अंदर ना मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है। अभी आप पूरा चैप्टर आगे पढ़ेंगे, आप देखिएगा कितना मजा आने वाला है, सारी चीजें यूं ही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, इसमें मैं ये भी कर सकता था, देखिए इसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अब ये थोड़ी है कि जरूरत है नहीं, जबरदस्ती ज्ञान पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मैंने आपको यही बताया कि भाई पहले एक क्वेश्चन को बेसिक से करने का तरीका, वो भी 3 बच्चों का अलग अलग मैटर करता है। उसके बाद मैंने बताया कि मेरे पास ये सोच होनी चाहिए। अब मैंने एक बार बता दिया ना, ये आगे सभी क्वेश्चन में लगेगा लगभग। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, दिमाग खुल गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। कोशिश यही है कि आपका दिमाग खुल जाए अच्छे से। सी, आइए देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भाग और 2 शेषफल बच सके, आपको मैंने बताया था एलसीएम प्लस आर, है ना। एलसीएम अगर मैं लेता हूं 16 12 8 6 4, ध्यान से देखिएगा 16 के अंदर ऐसी क्या चीज है जो, क्या चीज नहीं है जो 12 के अंदर है, 3, 16 3 48 हो गया।
48 आप देखते हैं 12 से भी भाग हो जाएगा, 8 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी भाग हो जाएगा। अगर उसने ये लाइन लिखी नहीं होती तो आंसर क्या होता 48, पर ये लाइन लिखी है, इसका मतलब आंसर क्या होगा 48 प्लस 2 50, तो 50 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आ गई है? वाई टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ठीक है, और अगर मैं दूसरा तरीका देखता हूं, अगर मैं रैंडम एक तरीका देखता हूं, 2 घटाने पर 16 से भाग होना चाहिए। 2 घटाऊंगा 44, 2 घटाऊंगा 46, 2 घटाऊंगा 48, 2 घटाऊंगा 54। सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, दोनों बातें लॉजिकल हैं, दोनों में से कोई भी ट्रिक नहीं है, दोनों चीजें लॉजिकल हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पर उम्मीद करता हूँ एक एक बच्चा समझे, समझने की कोशिश करे। एक बार समझ नहीं आया तो अगली बार दोबारा से वीडियो देखे। इतने अच्छे से समझ आ गया कि बाहर घूमते घूमते आंसर कर सकते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी भाई। और मेरे को यही चीज चाहिए यार, रिवाइज नहीं करना पड़े, स्कूल का एग्जाम थोड़ी है। कोई सो के भी उठाए ना, हाँ भाई बताओ क्या समझाना है, हम समझाते हैं, ये होना चाहिए बिल्कुल। दो संख्याओं का गुणनफल ये है। चलिए देखते हैं कौन बताता है। भाई मैं 100% ही दे रहा हूँ अपना, 200% ही लगा लो, 100 क्या। आइए देखते हैं। देखिए मेरे पास दो नंबर है जिन्हें गुणा करने के बाद ये आता है। एचसीएफ उनका 37 है और बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या 37 से तो भाग होगी होगी, 200% है, क्योंकि एचसीएफ है वो। 37 से ये भाग नहीं हो रहा, 37 से ये भाग नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 37 से ये भी हो रहा है, 37 से ये भी हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे। ठीक है, अगर ये नंबर होता, मान लेते हैं ये नंबर होता, 185 को किसी से गुणा करने के बाद क्या मैं 4107 ला सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं ला सकता, क्योंकि 5 अगर आ गया तो 5 का मल्टीपल आना चाहिए यहां पर, इसलिए वाला ऑप्शन भी कट गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? वाई टाइप करिए जल्दी से। कमेंट से हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ये बता दिया आपको, आगे समझिएगा एक और बात। मान लेते हैं कोई बच्चा कहता है सर ऑप्शन ऑप्शन से नहीं बनाना मेरे को, वैसे बनाना है ना। मैं कहता हूँ भाई आप वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर 37x, दूसरा नंबर 37y, ये किसके बराबर है? 4107। ठीक है, तो 37 से आपको भाग करना पड़ेगा इसे, और 2 बार भाग करना पड़ेगा, फिर x निकलेगा, फिर y निकलेगा, और फिर आपका आंसर निकलेगा। अगर मैं 37 से भाग करता हूँ, 37 एकम 37 बचा 4, 37 एकम 37, 37 एकम 37, 37 से भाग करता हूँ 3 आ गया, तो 3 का मतलब है x इंटू वाई 3 हो गया, तो एक की वैल्यू 1 होगी, दूसरे की 3 होगी, तो 37x पहला नंबर, 37y दूसरा नंबर, तो 37 इंटू 3 111 हो जाएगा। तो अगर किसी को बनाना है तो वो इस तरीके से बना सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। ठीक है, आज क्वेश्चन हमने ज्यादा नहीं करे, पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वो बहुत तगड़ा पढ़ा है। आपसे ये कहूंगा अगर किसी को भी समझ ना आया तो कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़िएगा, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको नंबर्स के करीब ले जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग की डायरेक्शन खोलेगा, किताबी नॉलेज से बाहर निकालेगा आपको कि भाई प्रैक्टिकली नंबर कैसे हैं, क्या कैसे बिहेव करते हैं, हमारे दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है,
और वो बहुत आसान चीज है, कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये सारी चीजें कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं यूं बता सकता हूँ कभी भी। तो मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरीके से बता सकें, ठीक है।